आज जो स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आईपीएल 2023 के अगले चैंपियन कौन हो सकते हैं। ये जो महामुकाबला खेला जाने वाला है और एक तरफ जो है सबसे एक्सपीरियंस कप्तान धोनी, तो दूसरी तरफ जो है नए इंडिया का कप्तान आप कह सकते हैं उनको हार्दिक पांड्या, और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। ताबिश बिल्कुल बाबा, ये मुकाबला ऐसी दो टीमों के बीच हो रहा है जिनको आप कहिए पूरे सीजन में इसमें फेवरेट रही हैं। चेन्नई तो आप जानते हैं उनका क्रेज इस कदर है कि जिस स्टेडियम में चेन्नई की टीम खेलती थी वहां पर ऐसा लगता था कि चेन्नई में ही मुकाबला हो रहा है। और दूसरी गुजरात की टीम है, पिछले सीज़न बहुत अच्छा खेले, इस सीज़न भी फाइनल में है और ज़बरदस्त उनके प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसके बाहर आप देखिए दर्शक उत्साह में। जी हाँ, हम अपने सहयोगी सोहित के पास चलेंगे, उसके पहले मेहमानों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं नीरू भाटिया जी हैं, डिप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स द वीक के। राकेश राव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं खेल के। और हमारे साथ हैं श्याम शर्मा जी, पूर्व मैनेजर टीम इंडिया, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सोहित के पास चलते हैं। सोहित, दिखाइए वहां पे क्या कुछ हो रहा है। बाबा देखिए, मैं स्टेडियम के बाहर हूं और अगर पीछे आप पहले देख लें तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये गुजरात का होम टर्फ जरूर है बाबा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर धोनी और सीएसके के फैंस हैं उसे आप देख ले तो आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े पैमाने पर सीएसके के लिए, जैसे हम बात करना शुरू करते देखिए आप पीछे धोनी और उसके धोनी के स्लोगन शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में गुजरात से करूंगा क्योंकि होम टाउन है, आप गुजरात से हैं, लेकिन हमें गुजरात ढूंढना पड़ा यहाँ पर। अभी भी देखिए सब सीएसके के लोग ही ज्यादा है। और तो किस तरह से देखते हैं आज आप लोग? मैं तो गुजरात से देखता हूँ, गुजरात जीतेगा। धोनी इंडिया में वो अच्छा, वो कूल कैप्टन है इंडिया का कैप्टन। बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेज कैसा है। मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो भीड़ है वो लगातार आ रही है, टिकट सोल्ड आउट है। कई लोग बाहर आकर टिकट पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकट्स कहाँ पर मिलेंगे। और जिस तरह से क्रेज है यहाँ पर धोनी के लिए, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी आखिरी मैच हो या आखिरी बार वो खेल रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर किस तरह से एक्साइटमेंट है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर सीएसके डेफिनेटली जीतेगा, पर देखो सर ये खेल है क्रिकेट का, जो भी जीते जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। हम लोग सर बहुत दूर से आ रहे हैं, इंदौर से धोनी साहब को देखने के लिए आए साहब। जी सर। आप लोग बाकी लोग कैसे हैं? हम गुजरात से आए। आप गुजराती? बाबा गुजरात में भी मैं बता दूं ढूंढना पड़ रहा था, वाकई ढूंढना पड़ रहा था। और ये ओवर एग्जैजरेशन नहीं, अगर आप देखें आपको येलो जर्सी वाले कितने दिख जाएंगे। ये देखिए छोटे में बच्चे को आप लेके टुडे ही इज 2 months। 2 महीने के बच्चे को लेके आए आप। Because this is my last IPL and I don't want my daughter will miss watching MSD। बाबा ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 महीने के बच्चे को इसलिए लाए हैं कि शायद ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो और वो मिस ना करे, ताकि आगे जाके उसे बता सके धोनी आखिरी बार जब खेला था तब कहाँ से आ रहा है? उदयपुर राजस्थान। राजस्थान से बाबा 2 महीने के बच्चे को लेकर आए हैं, कोई और लोगों के लेके आए हैं। अच्छा, उसकी बहन ही है ये। तो बाबा आप क्रेज देखिए, 2 महीने का बच्चा है, धूप भी है, किस तरह से हालात है, लेकिन उसके बावजूद कोई राजस्थान से आया, कोई अलग अलग जगहों से आया है। देखिए, आई एम हियर ओनली फॉर धोनी, तो ये चीज लगभग हर कोई यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है। तो भले ही मैच गुजरात के टर्फ में हो रहा हो बाबा, लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस, सीएसके के फैंस, और जिस तरह से ये एक सोहित जरा आसपास अपने लोगों से पूछिए, गुजरात के भी फैंस हैं या गुजरात के लोग भी आज चेन्नई की जर्सी में वहां पर है? अच्छा, आप लोग में से कोई गुजरात के भी फैंस हैं? सब सीएसके वाले गुजरात से है यहाँ पर जो सीएसके के हैं? देखिए गुजरात के हैं बाबा, लेकिन बहुत कम है ताबिश और बाबा, लेकिन जिससे भी बात करो सब धोनी धोनी कह रहे हैं। तो धोनी के फैंस हैं और शायद हमने सबसे यंगेस्ट जो फैन होगा 2 महीने का जो बेबी है वो भी दिखा दिया है। शायद इससे यंग कोई फैन अभी मौजूद ना हो जी सोहित, और उससे भी पिताजी लाए कि शायद ये आखिरी मैच क्यों ना हो। तो जी आप एक्साइटमेंट है, आप गुजरात का होम टर्फ क्यों ना हो, आप स्टेडियम में येलो जर्सीज देखेंगे। जरूर जरूर जरूर, आप गुजरात के समर्थक ढूंढ के रखिए, हम आपके पास आते हैं, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित। और नीरू जी हैं हमारे साथ, आपने देखा, राकेश राव भी हैं, 2 वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ। नीरू जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये जो येलो का समुंदर दिखाई दे रहा है वहाँ? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि जब दिल्ली में भी मैच हुआ था सीएसके का आखिरी लीग फेज का,
तब भी ज़्यादातर येलो शर्ट्स ही बिक रही थी और लोगों ने पहनी हुई थी। पर ये सीएसके के सपोर्टर्स नहीं हैं, ये धोनी के सपोर्टर्स हैं, ये धोनी के फैंस हैं जो आए जा रहे हैं और उनके थ्रू जो सीएसके को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अंतर रखना पड़ेगा। तो हाँ, धोनी आपके बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जी राकेश सर, ये जो धोनी फैक्टर है वही सीएसके का ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि बॉलिंग की बात करेंगे तो एक नया बॉलर है पथिराना, उससे धोनी काम चला रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग जो चल रहा है धोनी का, वही सबसे ट्रम्प फैक्टर है सीएसके के लिए। मनोरंजन जी, देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं धोनी की, तो धोनी को हम सिर्फ एज फॉर्मर इंडिया का जो लाइक स्किपर है वो नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो क्या टेबल पे लेके आते हैं। वो सिर्फ एक कप्तान, मैं उनको क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर मानता हूं, इसलिए नहीं कि वो विकेट कीपर है, बैट्समैन है, उसके अलावा जो फैक्टर वो लेके आते हैं, जो मेरे ख्याल से मैंने अपने नियरली 38 साल के करियर में मैंने किसी कैप्टन को नहीं देखा, जो एक प्लेयर को इतना मोटिवेट कर देते हैं या टीम को मोटिवेट करते हैं कि टीम उनके लिए खेलती है। टीम जीतने के लिए तो खेलती है, लेकिन ऐसे बहुत कम कैप्टन आपको मिलेंगे, ऐसे कम बॉलर्स मिलेंगे जो ऐसे कैप्टन को याद कर करके बोलते हैं मुझे वो विकेट इसलिए मिली क्योंकि जो विकेट के पीछे खड़े थे धोनी, उन्होंने मुझे ये चीज बताई। ये आप कुलदीप यादव से पूछिए, चहल से पूछिए, या फिर ईशांत से पूछिए, क्योंकि मैं इनसे पूछ चुका हूं ये सब सवाल। तो ये सब यही कहते हैं कि जब तक वो पीछे खड़े हैं हमें जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो अलग मिलता है। उसका अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो ये देखिए कि आज चहल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन टीम में भी, क्योंकि पीछे विकेट के पीछे से जो सपोर्ट, जो इनपुट उनको मिलता था, जो नहीं मिल रहा है। और इसीलिए इस बार हम देख रहे हैं कि सीएसके का अटैक जो है कोई खास अटैक नहीं है। अगर सिर्फ आप उनके नाम उठा के देखें तो आप कहें ये कौन है, ये जी तुषार देशपांडे कौन है, इंडिया के उसके इसमें गिनती नहीं है उसकी, लेकिन विकेट उसको मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? क्योंकि उनकी जो परसिस्टेंस, जो एक कैप्टन का जो भरोसा होता है एक यंग प्लेयर के ऊपर, जो वो सिर्फ बोलता नहीं है, दर्शाता है। वो उसको एक बार फेल होगा, उसको दोबारा मौका दे देगा, फिर फेल होगा, एक मौका और देता है। ये जो चीज है, ये एक कैप्टन का फेथ, ये जो है ये कमाल का, ये जो कंट्रीब्यूशन धोनी तो जाहिर है फेवरेट है ही, उनका क्रेज हम देख रहे हैं हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन सामने जो टीम है वो भी एक तरह से कहिए धोनी के शिष्य ही हैं, जो खेल रहे हैं गुजरात की टीम में। देखिए गुजरात के जो फैंस हैं, जो गुजरात बेस्ड हैं, मैं उनको गुजरात के फैंस नहीं कहूंगा, जो गुजरात बेस्ड हैं, वो आधे से ज्यादा लोग धोनी के फैन हैं। तो वो धोनी के लिए एक जो सेंटिमेंटल फेवरेट है आज के मैच में। टीम मैच है, ये टीम गेम है, लेकिन वहां पे एक इंडिविजुअल है जिसके लिए लोग आ रहे हैं, जो उमड़ के जो लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ एक इस होप में कि शायद ये उनका आखिरी मैच हो। और हमारे लिए ये एक पूरे जिंदगी भर के लिए ये बात कहने के लिए रहेगी, जब धोनी आखिरी मैच खेला था तो हम सही कहते हैं। यही बात तेंदुलकर के साथ भी थी जब मुंबई में उन्होंने खेला था। नीरू जी, अब तो धोनी फैक्टर को छोड़ के अब टीम की बात कर लें। जो गुजरात की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि शुभमन गिल खेलें तो भाई बहुत अच्छा, और वही वीकनेस भी है यदि ना खेल पाए, जैसे चेन्नई के साथ पिछले मैच में हुआ था। नहीं, देखिए दोनों टीम्स में जो अंतर है एक्चुअली स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत कम है, बहुत कम गैप है। और जहां गुजरात की बात रही, शुभमन, नो डाउट शुभमन मेन उनके रहेंगे बल्लेबाज, और उनके ऊपर रखा जाएगा भरोसा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टीम जितना लंबा खेल सकें खेलें और टीम के लिए अच्छे स्कोर खड़ा करें। लेकिन शुभमन अगर अकेला आपको लगता है, मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ हार्दिक पांड्या खुद भी एक बहुत अच्छे कैप्टन और बल्लेबाज हैं। टेस्ट हुआ नहीं हुआ है, बट हार्दिक पांड्या अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिलर का भी टेस्ट होना बाकी है। कई अभी मिलर को आप इतनी जल्दी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जहां तक इनका सवाल है सीएसके का, चेन्नई सुपर किंग्स का, तो वहां पे भी देखिए आप धोनी सिर्फ 2 ओवर खेलने आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टीम को पार, लेकिन कॉन्वे से लेकर के सब ऋतुराज सब रन थोड़ा थोड़ा तो बना ही रहे हैं जी। पर कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि ये एक गुजरात की टॉप ऑर्डर वर्सेस चेन्नई के मिडिल ऑर्डर
वाली बात है। राकेश जी, आपको कौन सी टीम इसमें फेवरेट लगती है? गुजरात देखिए आप, और ऑरेंज कैप उनके पास, पर्पल कैप उनके पास, लगातार जो प्लेयर हैं उनके अच्छा खेलते आ रहे हैं, तो सिर्फ धोनी की जो कप्तानी है उसके मुकाबले में रखें गुजरात को, या फिर आप देखते हैं कि वो बतौर टीम बेहतर कर रहे हैं टूर्नामेंट में? देखिए, अगर आप सिर्फ बाकी ये सेंटिमेंट्स जितने हैं उस सबको साइड में रख दीजिए, सीधी सीधी बात है, गुजरात फेवरेट है इस मैच। सीधी सी बात है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है कि देखिए होम फैक्टर हो सकता है क्योंकि वो इस ग्राउंड पे ज्यादा खेले हैं, लेकिन दूसरा फैक्टर जो मैं सोचता हूं कि हम सीएसके को काफी सालों से ये बोलते चले आए, डैड्स आर्मी है ये, सब ओवर 30 खिलाड़ी थे, अभी भी कुछ लोग हैं। बड़े ग्राउंड में जब आप खेल रहे हैं जहां आपको आउटफील्ड में ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, वहां पे सीएसके के फील्डर्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स थोड़े कम हैं, जीटी में ज्यादा हैं। उनको फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, कैचिंग बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको काफी चीजें यहां पे इंक्लूड करनी है। आप सिर्फ 11 वर्सेस 11 नहीं देख सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज धोनी के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि उनको उनका जो मिडिल ऑर्डर है या उनमें जो डेप्थ है वो ज्यादा है। उसमें हुआ भी यही है क्योंकि वो गलती गुजरात के मिडिल ऑर्डर की नहीं है, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर हमेशा ज्यादा खेल जाए, 15-15 ओवर अगर आपके ऊपर के 3 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो जो आपके जो 4, 5, 6, 7 जो हैं, इनको लास्ट के 30 बॉलें मिलती हैं मिल बांट के खेलने के लिए। ये प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर नहीं खेला, आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाएगा और आपके रन देखने के लिए भी कम है। आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे तो रन बहुत कम है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी। जी, आप क्या कहेंगे नीरू जी? नहीं, मैं बहुत हद तक, पूरी हद तक बल्कि राकेश से अग्री करती हूँ। धोनी फैक्टर एक अलग फैक्टर है, लेकिन आप अगर देखें तो गुजरात का मिडिल ऑर्डर इतना टेस्टेड ना भी हो, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्दिक 4 पे आ रहे हैं आजकल, लेकिन वो उसको अगर करते हैं, मैनेज करते हैं अच्छी तरह से, तो वो कर सकते हैं काम। लेकिन शुभमन गिल अगर लंबा खेलते हैं तो वाकई, और खेलते आ रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो फिर नीचे के बल्लेबाजों के लिए कितनी बॉलें बचती हैं? एक और सवाल है, अब उनके पास एक 3 बॉलर की बहुत अच्छी तिकड़ी है, शमी है, राशिद हैं और नूर हैं, लेकिन एक चौथे सीमर की कमी है जो कि पिछले मैच में हार्दिक खुद बॉलिंग करने आए। एक चौथा सीमर उनको चाहिए, एक्सपर्ट सीमर। क्या आपको लगता है इस बार हार्दिक को फिर आज भी बॉलिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ऑलराउंडर हैं, उनकी बॉलिंग की जरूरत उतनी ही है जितनी उनकी बल्लेबाजी की होती है। तो हार्दिक पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग उन्होंने ज्यादा की नहीं, पर आगे जाके तो करनी पड़ेगी ही। अभी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रहा है 7 तारीख से, तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है अब नहीं तो कब। तो एक मैच है और वो फिट भी है, तो खेल सकते हैं। बाबा इसमें मोहित ने चिपिंग किया है, लेकिन एक 5वें बॉलर की जो कंफर्ट लेवल की बात है, राकेश सर आप क्या कहेंगे? एक बॉलर अभी भी मुझे लगता है मोहित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले मैच में, लेकिन फिर भी एक बॉलर शॉर्ट है। मैं नहीं मानता कि बॉलर शॉर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनका जो अटैक है, ओवरऑल अटैक, वो भी सुपीरियर है। क्योंकि देखिए हम करते क्या हैं, हम देखते हैं बॉलर और मतलब दोनों टीमों का जब स्ट्रेंथ देखते हैं, एक टीम की बॉलिंग और दूसरी टीम की बैटिंग देखती है, क्योंकि इस बॉलिंग के अगेंस्ट जो बैटिंग कर रहे हैं उनको देखते हैं जी। बॉलर वर्सेस बॉलर हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इनकी जो बैटिंग है वो एक सीएसके के वीकर अटैक को फेस करेगी, तो उनके रन ज्यादा बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सीएसके की बैटिंग देखते हैं और वो कौन से अटैक को फेस कर रहे हैं, साहब क्वालिटी है उस अटैक। आप देखिए दोनों बॉलर्स को आप रखेंगे, अगर आप सीधे सीधे देख रहे हैं तो क्वालिटेटिवली सीएसके को बेटर क्वालिटी जो अटैक है उसको फेस करना पड़ेगा। जी। चैलेंज उनको है, बॉलर को दूसरे बॉलर से कोई चिंता नहीं है सामने वाले बॉलर। राकेश जी, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर अगर आईपीएल हम देखें तो बल्लेबाजी काफी हद तक इस पर भी निर्भर करती है कि किस ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, कितनी बड़ी बाउंड्रीज वहां पर हैं। इस स्टेडियम को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको लगता है कि ये स्टेडियम बाउंड्री के लिहाज से किस टीम के लिए यहाँ पर फेवर में जा सकती है ये ग्राउंड जो है? देखिए, अगर आपके पास अटैक वीक है तो अगर ग्राउंड आपका जो है वो थोड़ा सा उसका साइज जो है, डायमेंशन जो है बड़ा है, तो वो आपके फेवर में है। बॉलिंग खराब है, बाउंड्रीज छोटी हैं, तो आप 200-210 रन खाएंगे ही खाएंगे आप पक्का। यहां कम से कम आप बच जाते हैं क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। आपकी अगर आउट क्रिकेट अच्छी रही, आपकी ग्राउंड फील्डिंग ठीक रही, तो आप रन बचा सकते हैं। यहां पे मैं धोनी को एडवांटेज देता हूं
क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज मार्शल करने आते हैं जहां चैलेंजेस ज्यादा हैं। जी, एक चीज मैं यहां पे मैं धोनी को ला इसीलिए रहा हूं क्योंकि वो एक फैक्टर है जिसको आप अलग रख के सीएसके को आप एनालाइज नहीं सही कर कहते हैं। सकते। लास्ट कल के को यही 10 बॉल भी CSK खेल जाए तो दूसरे कैप्टन के साथ आ जाएंगे तो फिर ये टीम की क्या हालत लास्ट होगी के मैं नहीं कह सकता। मैं श्याम शर्मा जी जुड़ गए, एक रिएक्शन उनसे लेता हूं। सर बताएं, सीएसके या फिर गुजरात? सर गुजरात का थोड़ा सा मुझे पलड़ा भारी लग रहा है। जिस हिसाब से उनकी फॉर्म चल रही है, उनका बॉलिंग अटैक है, मुझे गुजरात फेवरेट लग रही है सर। धोनी के बारे में क्या कहेंगे? पूरी दुनिया धोनी को देखने जा रही है, पूरा गुजरात जो स्टेडियम है वो पीला हो गया है। नहीं, वो तो पूरे इंडिया में इस बार सारी जगह आपको पीला ही पीला स्टेडियम दिखाई दिया है। लेकिन जो आज पिछले जिस हिसाब से उन्होंने मुंबई को हराया है और जो उनका शुरू से कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है गुजरात का, और हार्दिक की जो कैप्टनशिप है, और साथ में आशीष नेहरा जी जो जिनको मैं फुटबॉल कोच कहता हूं, उनकी जो कोचिंग है, उसमें फिर वो कवर कर लेंगे। एक बार वो हार चुके हैं पर वो चेन्नई का ग्राउंड था। जहां तक गुजरात की ग्राउंड की बात है, आई थिंक दे विल हैव एज। देखिए, एक पूर्व मैनेजर आए हैं तो उन्होंने कोच की बात निकाल ली है। मतलब अभी तक कोच जो है नेहरा साहब पे कोई बात नहीं हो रही थी। नीरू जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी राकेश की ही बात को आगे ले जाते हुए कि मोहित शर्मा जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया वापसी की है इस बार इस आईपीएल में, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो आप उनको इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि वो हल्के बॉलर हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है इस ग्राउंड की, तो मेरे ख्याल से एडवांटेज तो गुजरात के हाथ में है ही कि वो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। श्याम जी, कोच की आपने बात की, इस पर मैं एक छोटा सवाल आपसे लेना चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में। कैप्टन कूल है सामने और गुजरात का कॉम्बिनेशन आपको लगता है किस लिए और ज्यादा बेहतर लगता है? कि तो अग्रेसिव कैप्टन है उनके पास और दूसरा एक कूल कोच है जो चिंता मुक्त होकर जो है मैच देखते हैं और अपनी जो है कमांड देते हैं। देखिए, बड़े कम कोच देखे हैं मैंने जो हर चीज पे हर ओवर के बाद एनालाइज करके और मैसेज भेज रहे हैं जी। और उसके बाद हार्दिक का भी एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रहता है हमेशा। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन आई हैव सीन, मुझे तो ऐसा लगता है। और उसके बाद उनका बॉलिंग अटैक देखिए आप, शमी है, जी, नूर है, राशिद है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस एज पे। उसके बाद नूर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उनकी बॉलिंग से पार पाना आज आसान नहीं होगा सीएसके के लिए। चलिए, एक कंक्लूडिंग रिमार्क नीरू जी, बस उसका टाइम नहीं है। जहां तक कोच का सवाल है तो हार्दिक के पास बहुत मतलब वो ही मेन फेस हैं गुजरात टाइटंस के ऑन द फील्ड, वही टैक्टिक्स डिसाइड करते हैं। बट पीछे से जो इनपुट्स आ रहे हैं गैरी कर्स्टन के या आगे गुरु गैरी को तो नहीं भूलना चाहिए, डे टू डे काम में, तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको। बढ़िया। चलिए, आज हमारे पास इतना ही वक्त है। श्याम सर, आप देर से जुड़े, माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात कह दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं इस महामुकाबले में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो पूरा गुजरात का जो ये स्टेडियम है वो पीले से भरता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।